रही है कि मैं तो अभी पटना में हूँ, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भैया ये ना पटना की है, ना हिंदुस्तान की है, ना यूपी की है, ना बिहार की, हमको तो लगता है कि पाकिस्तान की है। जो अपने मुंह से बोल रही है कि आपको नहीं पता है कि लुंगी में नाग है। नाग का मतलब क्या होता है? तो वो बंदा होशियार था, इसकी बात को पकड़ लिया। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर सिमर लाल यादव, मेरे सिमर लाल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइज आप सब कैसे? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने एक इंटरव्यू देखा है सोना पांडे का, कह रही है कि मैं तो अभी पटना में हूँ, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भैया ये ना पटना की है, ना हिंदुस्तान की है, ना यूपी की है, ना बिहार की, हमको तो लगता है कि पाकिस्तान की है, जो हम लोगों के यूपी और बिहार को आके बदनाम कर रही है। और यूपी बिहार को तो बदनाम कर ही रही है, सभी लड़कों को, सभी आर्टिस्टों को, जितने हीरो हीरोइन, जैसे कि हमारे बड़े बड़े भैया हैं, पवन सिंह हैं और खेसारी लाल यादव हैं, काजल रघवानी है, अमरपाली दुबे हैं, और इतनी अच्छी एक्ट्रेस है जिसको मैं मिली थी, मेरे बगल में बैठी थी, लेकिन मैं उससे बात उतना नहीं कर पाई क्योंकि मेरे गाना का रिकॉर्डिंग था। उस लड़की को भी बदनाम कर दी है कि वो तो दोनों के साथ रह चुकी है, सो सकी है, बेड शेयर कर चुकी है। ये सरासर गलत कह रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी ये बात बोल रही है सोना पांडे, जिसमें अपनी ही बातों में, अपनी ही शब्दों में ये फंस जा रही है। इसका इंटरव्यू जो ले रहे थे अभी, वो बोले हैं कि अपने मुंह से बोल रही है कि आपको नहीं पता है कि लुंगी में नाग है। नाग का मतलब क्या होता है? तो वो बंदा होशियार था, इसकी बात को पकड़ लिया, पहले गौर से इसके शब्द को सुना, उसके बाद से बोला कि कल तक जब आप उस वीडियो की शूटिंग कर रही थी तो मैं पूछा था आपसे यही सवाल कि वीडियो में नाग बा, इसका मतलब क्या होता है? तो आप बोली थी लुंगी पहने हैं, बगल में नाग बैठा है, उसको बोला जाता है कि बगल में नाग है। तो ऐसे ये भी हो सकता है, आदमी बैठता है तो सांप बैठ जाता है बगल में, लेकिन आज उसका अर्थ एकदम फुल शब्दों में, साफ साफ शब्दों में बोली है कि लुंगी में अंडरवियर है, लंगोट पहनता आदमी, और लुंगी में क्या है। इतनी मतलब बदतमीजी, इतनी गंदी तरीके से, इतनी घटिया तरीके से मतलब वो बोली है, ऐसे लगता है वो लड़की नहीं है, लड़की के नाम पे धब्बा है, कलंकनी है, और सच में उसका नाम कलंकनी होना ही चाहिए। तो वो मतलब जो ओपन होके वो बोल दी और अपने शब्द में फंस गई और बदतमीजी की तरह बात भी कर रही थी, और कह रही है वो क्यों नहीं शादी करेगा, सबसे बड़ा रंडा है। अरे रंडी, सबसे बड़ी तो रंडी तू है, बदतमीज कहे कि मैं गलत शब्द बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूर कर देती है तू बोलने पे, समझी। और एक शब्द और बोल रही थी कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं हारने वाली में से नहीं हूँ, मुझे तूफानिया क्या, तूफानिया के बाप मुझे बनाएगा पत्नी, तूफानिया का बाप मुझे बना स्वीकार करेगा बहू। तो सुन, तूफानी के घर से किसी न किसी सदस्य तो तेरी मुलाकात नहीं हुई और ना ही तेरी बात बनी। उनके घर का पालतू जो जानवर था, उस जानवर से तेरी शादी हो गई है, अब सुखी रह और अच्छा से रह, क्यों मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। और एक बात तू जो बोल रही है कि तूफानी जो है मेरे बात को दबा रहा है, मेरे मुद्दे को दबा रहा है, पवन सिंह खेसारी लाल के मैटर में आके चपड़ चपड़ कर रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो सुन, तूफानी लाल यादव किसी के मोहताज नहीं है, किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी की पहचान की मोहताज नहीं, मोहताज तू थी जो छोटे मोटे सिंगरों के साथ करती थी, तेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा कैरियर भी झंड हुआ था। अब बेचारा, इसकी गलती यही है, तूफानी लाल यादव की गलती यही है कि तुझे स्टार बना दिए, और तू स्टार बनते ही देख, तू एक हीरोइन बन गई, एक आर्टिस्ट बन जाती और अच्छा खासा नाम कमाती। तू तो सोची कि मैं पत्नी बन जाऊं, तू क्या ख्वाब देख रही थी कि मैं अमरपाली बनूंगी और तूफानी लाल यादव बन जाएंगे दिनेश लाल यादव? तो ये तेरा गलत सपना था। जो तू सोच रही थी कि मैं अमरपाली बन जाऊंगी, तो अमरपाली देख किस टक्कर पे है, किस आसमान पे है। और जो सोच रही थी कि इनको मैं लल्लू तल्लू बना दूंगी तूफानी को और बन जाऊंगी मैं भी नेताइन, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तेरा सपना पानी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। अब यहाँ तक तू ब्लॉक हो जाए, यहीं से अब तेरा कैरियर भी खत्म हो गया। और तू यहाँ की तो है नहीं कि अब तुझे कोई सपोर्ट करे, क्योंकि अपनी मुंह से तू बोल चुकी कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। आज जिस दिन जो तू समीर भैया के बारे में बार उल्टा सीधा बोल रही है कि मैंने उनको पैदा किया है, भाई लोग देखो कितनी बदतमीज है तू। बाप की उम्र के देख, तूफानी की भैया जो बोल रही है समीर का, समीर को मैं पैदा की हूँ, तो समीर के बाप के साथ तू सोई होगी, तभी ना समीर को तू पैदा की है, समीर चौहान को। तो इतनी बदतमीजी तरीके से तू तो अपनी इज्जत के एकदम धजिया उड़ा चुकी है, तू इंडस्ट्री में रहने लायक नहीं है, और तेरे पीछे सब इंडस्ट्री बदनाम होगा। तेरे वजह से कितनी लड़कियां भी बदनाम हो रही हैं, जो लड़कियां अपनी ख्वाब अरमान लेके आती है कि मैं बनूं, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और मैं अच्छा खासा कमाने आ रही है, इतनी स्ट्रगल करके वो लड़की जा रही है, लेकिन उसके माँ बाप का, तेरे वजह से सारी लड़कियों के माँ बाप का भरोसा बच्चों पर से उठ गया है, रूठ गया है। अपने बच्चों, अपनी लड़कियों को लोग उस भोजपुरी में जाने से मना कर रहे हैं, सब तेरे वजह से कितनी लड़कियों का अरमान अब दब जाएगा। इसलिए मैं यही कहती हूँ, मेरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिए भाई साहब। जो भी है, जितने भी फैंस है, मेरे फैन फॉलोइंग है, जितने भी लोग के पास मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप लोग अपना सुझाव दें सोना पांडे को इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में इसको रहने का
अधिकार नहीं है। इसलिए कि कितने लोगों के ऊपर ये अभद्र शब्द बोल रही है, सबके अरमान को तोड़ रही है। इसलिए ये लड़की इसमें रहने की, इंडस्ट्री में काम करने की काबिल नहीं है। इसको जितना जल्दी हो सके, ये जहाँ की है, इसको इसके स्थान पे सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, इसी में उसकी भलाई है।